सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम है एडवोकेट बरकत कौर रतन। आप में से कुछ लोग जानते हैं कि आज से 11 महीने पहले मैंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी से, और वो भी एज अ चीफ स्पोक्स पर्सन JKUT। आज इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ इतना मकसद है, आई जस्ट वॉन्ट टू ब्रिंग ऑन टू योर नॉलेज दैट आई एम नो लॉन्गर एसोसिएटेड विद नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी। मैंने रेजिग्नेशन दिया है अपनी पोस्ट से, और मैं किसी भी तरीके से अब इस पार्टी के साथ एसोसिएटेड नहीं हूं, और फिलहाल के लिए किसी और भी पार्टी के साथ एसोसिएटेड नहीं हूं। जैसे कि जो लोग मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप पे जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, उन्होंने देखा होगा कि मैंने कुछ टाइम पहले ही, कुछ जस्ट फ्यू आवर्स बिफोर ही एक रेजिग्नेशन की लेटर भी डाली है। और अभी जो ये मैं वीडियो बना रही हूं, मेरा मकसद तो नहीं था, बिकॉज मैं बहुत पीसफुली इस चीज को एंड करना चाहती थी, बट बहुत लोगों के सवाल जो है वो मुझे आ रहे हैं कि आपने क्यों छोड़ा इस पार्टी को। तो इस वीडियो के थ्रू मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरा इस पार्टी को छोड़ने के पीछे क्या रीजन था। सो पहली चीज तो ये, मैं कश्मीर की बेटी हूं, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, चाहे सिख हूं, मुस्लिम हूं, हिंदू हूं, हम सब कश्मीरी हैं सबसे पहले। और मैंने हमेशा से चाहा है कि जो हमारी कश्मीर का यूथ है, बिकॉज मैं यूथ से बिलोंग करती हूं और मैं ही समझ सकती हूं कि हम सबकी परेशानियां क्या हैं। और पॉलिटिक्स में आने का भी लोगों का यही मकसद होता है कि वो सत्ता में आए, वो पावर में आए, और हमारे कश्मीर में हम बदलाव ला सके, कुछ चेंज ला सके, स्पेशली यूथ के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग्स और इन सब चीजों की तरफ जा रहा है। बहुत सारे इश्यूज हैं, अब मैं उस पर इतना डिटेल में बात नहीं करना चाहूंगी। तो मैंने ये चीज नोटिस की कि जो ये नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी है, इतने महीने इसमें रहने के बाद, जबकि मैंने अपनी पोस्ट एज अ चीफ स्पोक्स पर्सन के साथ बहुत जस्टिस किया, आई गिव माई 100%, बट प्रॉब्लम ये थी कि मैंने ये चीज नोटिस की कि मुझे ऐसा लगा कि वो हम कश्मीरियों की परेशानी नहीं समझ रहे, ना समझ पाएंगे इन फ्यूचर। क्योंकि जब मैंने पार्टी ज्वाइन भी की थी, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी, तो मुझे ऐसा लगा था कि ये ओके, नई चीज है, पुरानों ने जितना बेड़ा गर्क करना था हमारा कर दिया, दिस इज समथिंग फ्रेश। इसको शायद मैं अच्छे तरीके से अगर कश्मीर में ले जाऊं तो मैं शायद वाकई में हमारी सोसाइटी का भला कर सकती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, अपनी वकालत के थ्रू, अपनी सोशल एक्टिविज्म के थ्रू मैं जितना हो सके मैंने लोगों की मदद की, और मेरा बस इतना मकसद था कि ठीक है, अब इससे ऊपर बढ़ना है ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकूं। और मैं वाकई में जेन्युइनली लोगों की मदद ही करना चाहती हूँ, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी भी मैंने ज्वाइन की। बाकी हम कश्मीरियों को किसी चीज की कमी नहीं है, वो आप सब जानते हैं। मेरा बस बेसिक मकसद यही था कि जो यूथ है, जो हमारा इतनी प्रॉब्लम्स में है, इतने इश्यूज है हमारे यूथ के, उसको सॉल्व किया जाए, हमारी कश्मीर की बेहतरी हो, क्योंकि ऑलरेडी पुरानों ने जितना बेड़ा गर्क करना था वो ऑलरेडी कर चुके हैं। सो दैट्स व्हाई आई आई ज्वाइन समथिंग न्यू, कि हो सकता है इससे चेंज आ जाए, एक उम्मीद। बट अफसोस के साथ मुझे ये चीज कहनी पड़ रही है कि इस पार्टी में 11 महीने में जितनी बार भी मैंने इनिशिएटिव लगाया अपनी चीजों को रखने का, उनको यहां बुलाने का, कश्मीर की चीजों को सॉल्व करने के लिए एफर्ट्स लगाने का, उस पर चर्चा करने का, तो हमेशा आजकल 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 कह के टाल दिया गया। और मैं भी इसी उम्मीद में रही कि ठीक है, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। लेकिन अब दिस वॉज हाई टाइम, पानी मेरे सर के ऊपर चला गया, जब मुझे लगा कि ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये पार्टी, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट होल कश्मीर, और मैं नहीं चाहती मैं किसी ऐसी चीज को रिप्रेजेंट करूं कल को लोग मुझ पे उंगलियां उठाएं, क्योंकि इज्जत कमाने में कहीं साल लग जाते हैं, गंवाने में 1 सेकंड लगता है। और मैं कश्मीर की बेटी होने के नाते ये कभी नहीं चाहूंगी कि ऑलरेडी जो हमारे यूथ का बेड़ा गर्क जिसे कहते हैं किया हुआ है इन लोगों ने, वो कोई और भी आके करे और मैं ऐसी चीज को रिप्रेजेंट करूं, कभी भी नहीं। सो बेसिकली दे वर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स देयर ओन एरियाज। जैसे कानपुर बेस्ड पार्टी थी तो इनको उस जगह को ज्यादा तवज्जो देना लगा सही, हम कश्मीरियों को बस लटकाया गया मेरे हिसाब से। सो दिस वॉज द रीजन मैं इस पार्टी को छोड़ रही हूं, और मैं नहीं चाहूंगी कि मैं इस पार्टी के थ्रू, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मुझे इंचार्ज भी बनाया गया था छानपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, असेंबली इलेक्शंस के लिए आने वाले जो हमारे आ रहे हैं, और लगभग आ ही चुके हैं जिससे मैं कहना चाहूंगी। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं ऐसी कोई चीज करूं जिससे कल को मुझ पे उंगलियां उठें, क्योंकि मैं अपने कश्मीर से बहुत प्यार करती हूँ, कश्मीर की बेटी होने के नाते, और जो यहाँ रहता है इंसान, उसी को यहाँ के दुख दर्द पता है। हालांकि कुछ तो ऐसी पार्टीज है जिनको रहने के बाद भी दुख दर्द पता नहीं चल रहे, तो क्या किसी से आप एक्सपेक्ट करेंगे। बट मैं अपनी तरफ से ये नहीं चाहती कि मैं कश्मीर या कश्मीर की जो यूथ है उनका फ्यूचर और खराब होते हुए नहीं देखना चाहती। तो मैं वाकई में रिप्रेजेंट करना चाहूंगी किसी ऐसी पार्टी को, या फिर इंडिपेंडेंट करना चाहूंगी, बट कभी किसी गलत पार्टी का या गलत चीज का साथ नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि मैं ईमान वाली इंसान हूं,
मैं हमेशा ईमान पे रहूंगी, और जहां पे ईमान की बात नहीं होगी, जहां पे इज्जत नहीं होगी, मैं वहां कभी कदम नहीं रखूंगी। जहां पे गलत होगा, आज तक मैंने हमेशा गलत चीज के रिगार्डिंग स्टैंड लिया है, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो कोर्ट पे हो, चाहे वो सड़क पे हो, एकदम निडर होके। क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं किसी चीज से नहीं डरती सिवाय ऊपर वाले के, अल्लाह ताला के, वाहिगुरु के। उसके अलावा मैं किसी चीज से नहीं डरती, क्योंकि जब तक मुझे पता है कि मैं सही हूं, मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, मैं इज्जतदार हूं, एक अच्छी फैमिली से हूं, मैं इस चीज की इज्जत करती हूं, और हमेशा मेरे लिए प्रायोरिटी पे ईमान मेरी इज्जत ही रहेगी। और मैं कभी नहीं चाहूंगी, कभी इस चीज को रिप्रेजेंट आगे नहीं करना चाहूंगी जो कश्मीरियों के लिए ठीक ना हो। अर्लियर मुझे लगा था कि ठीक है, कि नहीं, ये नई चीज है तो हो सकता है इससे बदलाव आ जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे भाई बहनों, मैं माफी चाहूंगी। मुझे नहीं लगता कि मैं इस पार्टी से कोई उम्मीद कर सकती हूँ कश्मीर के रिगार्डिंग। सो बाकी नो ऑफेंस, हर चीज के प्रोस कॉन्स भी होते हैं, और मैंने बहुत कुछ सीखा भी है इस पार्टी में रहकर। दैट्स वाई मैंने एक ऐसी पार्टी ज्वाइन की जो एक नेशनल लेवल की पार्टी है, रीजनल पार्टी ज्वाइन नहीं की, क्योंकि मैं देखना चाहती थी, एनालाइज करना चाहती थी चीजों को। और मैं इतना बुरा नहीं बोलूंगी, ये बस सबकी अलग अलग आइडियोलॉजी होती है, ये मेरी आइडियोलॉजी है। सो वो चीज मैं आपसे शेयर करना चाहती थी और रीजन बताना चाहती थी कि क्यों मैंने नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी से रिजाइन दिया है। और आज भी मैं इस चीज को डिनाई नहीं करूंगी। मैंने हमेशा इस पार्टी में रह के सेफ महसूस किया एज अ वुमेन, एज अ गर्ल, और मैंने हमेशा इस पार्टी में रह के अपने आप को सुरक्षित पाया है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा था कि मेरे लिए ईमान, मेरी इज्जत सबसे ऊपर है, मेरे लिए सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी थैंक यू सो मच जितने भी हमारे कश्मीर के जितने मेंबर्स थे नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के, और हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के, जमशेद अली और हमारे डॉक्टर सुहेल चौधरी, थैंक यू सो मच। कहते हैं कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। मैंने बहुत कुछ सीखा आपकी पार्टी में रह के, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं इस पार्टी के मेंबर्स की, हमेशा मुझे बहन की तरह ट्रीट करने के लिए और एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। बाकी रीजंस जो थे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। बात सिर्फ इतनी है, कश्मीरियत की है, और कश्मीरियत हमेशा नंबर 1 पे आती है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे बात पावर की है, और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि ऐसी चीज के साथ मैं कनेक्टेड हूं जो मेरे कश्मीर के लिए गलत हो। और एक और चीज थी कि मुझे खुद पर्सनली ऐसा लगा कि जो कैलिबर मेरे अंदर है, जो जील मेरे अंदर है वाकई में कश्मीर में चेंज लाने की, कश्मीर के लिए कुछ करने की, वो इस पार्टी में रह के मैं कर पाऊंगी। और मुझे नहीं लगा कि मेरा जो कैलिबर है वो एनहांस किया जाएगा और या सराहा जाएगा इस पार्टी के थ्रू, क्योंकि मैंने अपनी चीफ स्पोक्स पर्सन JKUT की जो मुझे पोस्ट दी गई थी नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के थ्रू, उसके साथ पूरा जस्टिफाई किया पूरे 11 महीने, और जी जान लगा दी हर तरीके से। बट मुझे नहीं लगा कि इस चीज का कुछ कुछ निकलेगा, कुछ बेनिफिट निकलेगा हमारी आवाम के लिए कश्मीर की। सो इसीलिए मैंने ये चीज डिसाइड की। और आज तक कोई भी काम, कोई भी मदद, कोई भी अच्छा काम, कहते हैं जो किया जाता है वो दिल से किया जाता है, मैंने आज तक कोई भी काम अपने कुछ पर्सनल बेनिफिट्स के लिए नहीं किया। और पॉलिटिक्स में आने का भी मेरा बस यही मकसद था, यही था कि भाई ठीक है, आज तक वकालत के थ्रू मैंने 4 लोगों की मदद की या 6 लोगों की मदद की, बट अगर मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगी मैं 10 या 10,000 लोगों की मदद कर सकती हूँ, और वाकई में जो चेंज सोसाइटी में हम चाहते हैं उसके थ्रू आ सकता है। बिकॉज पावर, एट लास्ट पावर जो है वो सबसे बड़ी चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कश्मीरियत, नॉट एट द कॉस्ट अपने ईमान बेच के, बिल्कुल भी नहीं। सो मैं यही कहना चाहती हूं कि मैंने आज तक कभी भी कोई काम पर्सनल गेन्स के लिए नहीं किया, और पॉलिटिक्स भी मेरा ज्वाइन करने का बस यही मकसद था। शॉर्ट में बोलूंगी, कश्मीरियत, क्योंकि हम लोग बहुत सफर कर चुके हैं और बहुत सफर कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से मेरे कश्मीर को, कश्मीरियत को, मेरे कश्मीर के आवाम को ठेस पहुंचे कभी भी। मैं एक अच्छी इंसान थी, हूं और हमेशा वही रहना चाहूंगी। और परमात्मा के फैसले, अल्लाह ताला के, वाहिगुरु के फैसले कहते हैं सबसे बढ़िया होते हैं, और मुझे लगता है इसमें भी ऊपर वाले ने कुछ बरकत ही रखी होगी, कुछ अच्छा ही सोचा होगा। और अगर मैं सेल्फिश होती तो शायद मैं इन चीजों को परस्यू करती अपने गेन्स के लिए, बट नो, मैं सेल्फिश नहीं हूं। दैट इज नॉट बरकत, ना ही मैं कभी सेल्फिश हो सकती हूँ लाइफ में। आई हैव ऑलवेज लिव माई लाइफ फॉर अदर्स, और मैं वही करती रहूंगी। कहते हैं ना कि जब जब हक की बात होगी तो आपको गलत कहा जाएगा। जब जब आप हक की बात कहेंगे, हक की बात रखेंगे सामने, तो लोग, दुनिया आपको गलत बोलेगी, इग्नोर करेगी, या तो इग्नोर करेगी या तो आपको गलत बोलेगी। लेकिन इंसान वही है जो हक पे चले, जो ईमान पे चले और अपना हक लेके रहे।
चाहे जितनी आजमाइश आ जाए, क्योंकि जिसके साथ ऊपर वाला होता है उसे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। और वीडियो के आखिर में फिर से मैं आप लोगों की नॉलेज में लाना चाहूंगी कि मैंने नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी से रिजाइन किया है और आई एम नो लॉन्गर एसोसिएटेड विद नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी एनी मोर। एंड अभी फिलहाल के लिए मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलेटेड नहीं हूं।